एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम केमिकल बॉन्डिंग की नेक्स्ट सीरीज की बात करेंगे स्टूडेंट। इससे पहले हम बात कर चुके हैं केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, फिर हमने बात की थी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस। उसके बाद 2-3 वीडियो बन चुकी हैं आयनिक बॉन्ड के ऊपर, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन सब के लिंक आपको आई बटन से मिल जाएंगे, वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और फॉर्मल चार्जेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। काफी डिटेल में विद एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हमें कुछ छोटे छोटे रूल ध्यान रखने पड़ेंगे कि जब भी हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है स्टूडेंट, तो उसके लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आप सबको पता ही है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। हमने इस पीरियड की बात की तो हमें पता है इनके एटॉमिक नंबर आप सबको इनके पता ही हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे लिथियम 3 है तो हम इसे क्या लिखते हैं 2 1, तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का क्या हो गया 1। तो अल्कीली मेटल कोई भी आ गया आपके पास, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सबके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप क्या लेके चलेंगे 1। बेरिलियम का क्या होता है 2 2, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट 2। तो बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, इन सब के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या काउंट करेंगे आप 2। इसी तरह बोरोन के लिए 3, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। कार्बन में 2 4, कार्बन आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया। नाइट्रोजन की बात करें 2 5, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इस पूरे यानी कि अगर हम ग्रुप की बात करें तो इनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा 5। ऑक्सीजन की बात करें 6, फ्लोरीन की बात करें 7, नियोन की बात करें 8। इस फैमिली में केवल हीलियम का क्या होता है स्टूडेंट 2, क्योंकि हीलियम का ऑक्टेट नहीं होता है, एक डुप्लेट यहाँ पे क्या करता है कंप्लीट करता है। तो बाकी सबके लिए आपको पता है इस पूरे यानी कि नीचे अगर आप ग्रुप में चलते जाएंगे तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अब फ्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने हम किसी एलिमेंट पे डॉट डाल देते हैं, वही उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई कहे सोडियम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सोडियम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट, बस ये। इसका मतलब इसको देखते ही मुझे पता चल जाएगा, जो साइंस का स्टूडेंट है उसे पता चल जाएगा इसका मतलब सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। किसने, कैल्शियम, तो उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे। किसने कहा नाइट्रोजन, तो हमें पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो हम 5 दिखा देंगे। तो जितने भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहां से क्वेश्चन और अराइज हो जाता है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट ये क्या कर देगा, ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये 2, ये 5, ये 6, ये 7। मगर अगर हम बात करें ये तो बात होगी एटम की, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की और कंपाउंड्स की, कैसे इनके यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सपोज करिए मेरे पास आ गया कार्बन डाई ऑक्साइड, आपको किसी ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास एक से ज्यादा एटम आ जाते हैं या फिर 2 से ज्यादा है, तो हमें ये देखना पड़ता है सेंट्रल एटम कौन सा आएगा। तो सेंट्रल एटम को निकालने का बिल्कुल आसान सी टेक्निक है क्या, कि अगर हम बात करें कि मेरे पास कार्बन एक ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम कौन होगा। सेंट्रल एटम वो होता है, 2 तरीके हैं, एक तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम है। हाइड्रोजन जब साथ आया था तो हाइड्रोजन के केस में ये रूल नहीं लगता। हाइड्रोजन वाले एटम के केस में जैसे सपोज करिए HNO2 आ गया, अब HNO2 में मैं हाइड्रोजन को छोड़कर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करूंगा, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए मैं उसे क्या करूंगा सेंट्रल एटम। दूसरी टेक्निक क्या है चूज करने के लिए, जो बड़ी इजी है, वो क्या है कि आप ये देखिए कि इन दोनों में से ज्यादा बॉन्डिंग कौन कर सकता है। जैसे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आप सबको पता है 4, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है 4, ऑक्सीजन कितने बनाता है 2, नाइट्रोजन कितने बनाता है 3, फास्फोरस कितने बनाता है 5, सल्फर कितने बनाता है 6। ये आपको पता होना चाहिए। जो जितने ज्यादा बॉन्ड बना सकता है वो सेंट्रल एटम में आता है, एक रूल ये भी है। तो मैंने आपको दोनों टेक्निक बता दी किस तरह हम सेंट्रल एटम को चूज करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सपोज करिए मैंने अभी बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड की स्टूडेंट, तो कार्बन हमारा सेंट्रल एटम आएगा। तो पहले आपने क्या करना है,
काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो काउंट कर लेते हैं। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, ऑक्सीजन के पास 6, 2 जा क्या हो गया 12, और ये मेरे पास कितने आ गए 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब उनको हमने अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपने कार्बन रख लिया, फिर 2 ऑक्सीजन है, कहाँ रखें, कहीं पे भी आगे पीछे लगा दीजिए, ये 2 ऑक्सीजन है। अब क्या करना है, इनके बीच में ड्रा स्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी सिंपली एक एक बॉन्ड बना के आप स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये इसका स्केलेटन है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लोन पेयर लगाएंगे जो बच गए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स 16। अब कार्बन ये 2 होंगे, अब ऑक्सीजन के पास कितने आएंगे, उनके लगा लीजिए 6 6। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने दिखा दी, अब ये कितने हो गए 6 6 12 और 4 16 पूरे हो गए। मगर क्या ये कंप्लीट ऑक्टेट लेविस डॉट स्ट्रक्चर को देकर है, आप कहेंगे नहीं सर, कार्बन के पास केवल क्या है 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, जो सेंट्रल एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। बाकी ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी हो रहा है, मगर कार्बन का नहीं हो रहा। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको रूल ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्या, यूज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टर्मिनल एटम टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑन द सेंट्रल एटम बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे हमारा ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, अब क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर है ये मल्टीपल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम इसके क्या कर देंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग। बच गए कितने, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी कितने बच गए 4। अब देखिए क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, आपके लिए सर ऑक्सीजन का ऑक्टेट 8, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट 8, और कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास भी यहाँ पे कितने हो गए 8। अब यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इसका क्या हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एक टेक्निक और है जो मैं ओबे करता हूँ, वो भी आपको अभी समझाता हूँ। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। ये बुकिश बात होगी, अब जो मैं टेक्निक अप्लाई करता हूँ अब हम उसकी बात करते हैं। अब सपोज करिए कि मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट, ये रूल बस यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ये मेन पॉइंट है, इसे याद रखिए, बाकी तो नॉर्मल बातें हैं वो आपको मेरे बोलने से ही समझ आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हम देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं HCN। अब मुझे पता है कार्बन बॉन्ड ज्यादा बनाता है, तो कार्बन आपका सेंटर में आ गया, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या रहेगा, एक तरफ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। याद रखना जो सेंट्रल एटम है उसके साथ बॉन्डिंग हमें दिखानी है, तो हमारा क्या है HCN। अब मैं जो अपनी टेक्निक अप्लाई करूं तो स्टूडेंट मुझे पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में 4, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 5। अब 5 है तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के 3 और कार्बन के 3, ये कार्बन से ले लेगा अपने, और बच गए इसके 5, यहाँ पे ये कर दिए। अब हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसको करना होता है डुप्लेट, हाइड्रोजन आ जाए हीलियम आ जाए, डुप्लेट की बात करते हैं। हाइड्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन से क्या करेगा, भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, कहेगा ठीक है, शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, यस, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस। तो मैं ये टेक्निक अप्लाई करता हूं बनाने के लिए, तो ये आपका क्या बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बोनिल भी बोलते हैं। अब इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। टीचर जनरली CO, HCN, HNO2 ये जनरली पेपर में एग्जाम में जनरली, ओजोन हो गया O3 जो काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट मैं भी डिस्कस करूंगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन की बात करें, सेम वही टेक्निक, कार्बन और ऑक्सीजन मैंने बनाया। अब मैंने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बना दिया, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन 2 2 4, अब इसके पास हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो अगर हम इस जो हमने स्केलेटन बनाया इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है स्टूडेंट, मगर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, कार्बन का केवल 4 इलेक्ट्रॉन होने। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अब ध्यान से देखें, यहाँ थोड़ा सा हटके है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्टेट कार्बन का तब कंप्लीट होगा जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मगर इसके पास तो केवल क्या है 2 ही इलेक्ट्रॉन है बचे, जो 4 है ना, 2 तो यहाँ पे इस्तेमाल हो, 2 ही। अब इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं यही क्या करेंगे स्टूडेंट, पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से देखना, ये, और एक बच गया लोन पेयर ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा हटके, यहाँ पे अब ध्यान से देखिए तो कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट, और ऑक्सीजन का भी क्या हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है स्टूडेंट ये। अब यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, कई बच्चों के माइंड में काफी
कंट्राडिक्शन, सर ये आपने 4 इलेक्ट्रॉन कैसे ले लिए, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, ऐसा यस फर्क पड़ेगा, इनके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट फॉर्मल चार्ज का। अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में बनाऊं तो इनके ऊपर चार्जेस आएंगे, मगर क्योंकि प्लस माइनस आता है तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ही रहता है। कैसे बनेंगे अब वो देखिए आप स्टूडेंट। तो पहली बात तो अगर पेपर में है केवल लेवल दो स्ट्रक्चर, आपने इसका क्या बनाना है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है बस ये, और फिर रफली ये बना देंगे। अब यहीं पे अगर मैं आपको कहूं कि इनके ऊपर क्या सर कोई चार्ज आएगा, आप कहेंगे मैं कहूँ यस चार्ज आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाने जा रहा हूं स्टूडेंट आपको। तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या होता है, एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मल चार्ज, V माइनस एल माइनस 1/2 S। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। V क्या है स्टूडेंट, V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम ये जो भी बात कर रहे हैं ये सेंट्रल एटम, जैसे जिसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे उसी के ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। उस पे कितने लोन पेयर हैं, उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं कितने। S का मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो S कहलाता है। तो कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता होना चाहिए। सपोज करिए मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड। मैं फर्स्ट कार्बन की बात करता हूं, कार्बन का मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो फार्मूला आपके सामने भी। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने आ रहे हैं, आप कहेंगे सर 2 माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आप कहेंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, सही है। अब ये कितना हो गया 3, ये क्या हो गया 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। यहाँ पे थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट आ गया, कार्बन पे -1 चार्ज आता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन की बात करूं जिसको हमने सेकंड माना है, तो ध्यान से देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 2 माइनस 1/2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें 6 3, तो 6 माइनस 5 क्या हो गया 1। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आता है +1। तो काफी अपने आप में, तभी मैंने एक्सेप्शन वर्ड इस्तेमाल किया था। अगर फॉर्मल चार्ज की बात बनाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हट के स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों बनेगा आप समझ सकते हैं। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। एक तो आपने ये टेक्निक लगाई तब जाके फार्मूला निकाला, इस पे प्लस चार्ज आएगी। एक और टेक्निक है जिससे आप बिना कैलकुलेशन के चार्जेस निकाल सकते हैं, कैसे वो भी सीख लीजिए। अब मान लो मेरे पास यही स्ट्रक्चर था, केवल सपोज करिए मेरे को फॉर्मल चार्ज फार्मूला नहीं लगाया मैंने, तब क्या मैं चार्ज को कैलकुलेट कर सकता हूँ विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला। यस, कैसे, ध्यान से देखिए। अब कार्बन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। मगर कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 4। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, मगर यहाँ पे आ कितने रहे 5, तो इसका मतलब एक कम हो गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। तो इस तरह भी आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं भी और प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। ओजोन का करने के बाद आपके दिमाग में काफी अच्छी और क्लैरिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम ओजोन की। तो ओजोन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट व्यू से भी, और बार बार पी ब्लॉक एलिमेंट में भी स्ट्रक्चर आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाद में हम ओजोन के बनाएंगे। तो ओजोन की बात करते हैं स्टूडेंट, ओजोन कैसे बनाएंगे। अब 3 ऑक्सीजन है, यहाँ सेंट्रल एटम का कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि तीनों सेम है, तो हमने 3 ऑक्सीजन को सीक्वेंस में लगा दिया। पहला काम वही बॉन्ड डाल दिए हमने। अब हमें पता है एक लगा दो जी, वही टेक्निक अपनी। ये मैंने बना दिया, मगर अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये मैंने अपने नॉर्मल स्केलेटन नया स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के तो हो गए, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, मगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, अब ये मल्टीपल बॉन्डिंग में यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 रहेगा केवल, 2 तो यहाँ पे यूज हो गए यहाँ पे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस। और सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस। अब ये इसका क्या बन गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। मगर फिर वही बात कि सर चार्ज भी तो आएंगे, यस। दोनों टेक्निक सिखाता हूँ।
वैसे अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ -1 आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, 5 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं केवल, ठीक है ना, एक कम हो गया +1। यहाँ पे बात करें ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एज इट इज है, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, 0। अब ये आया कैसे, अगर हम फार्मूले का इस्तेमाल करके देखें तो मालूम है इस ऑक्सीजन की, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने को कहूं तो आपका फार्मूला वही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 -1/2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो आप यहां से भी अगर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर क्या आएगा, -1। इस ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं सेकंड वाले ऑक्सीजन पे। तो सेकंड वाले ऑक्सीजन की बात करें, 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 -1/2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें। अब इस केस में ऐसा, कई बच्चे केवल एक साइड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, ऐसा नहीं, आपको दोनों देखने, 2 और 4 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया 3, तो ये क्या आ गया +1। इसी तरह जब आप इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी आ गया और फॉर्मल चार्ज भी आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी कई बार कॉन्सेप्ट आ जाता है, कई बार मल्टीपल बॉन्डिंग करनी पड़ती है, तो मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ। 2 टेक्निक से आपको सिखाऊंगा मैं, और दोनों ही आप जो भी आपको इजी अच्छी तरह लगे वो आप कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं H3PO4। अगर मैं बात करूं तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे बिल्कुल सही है वो बताता हूं। मगर बुक्स में अलग अलग टेक्निक दे रखे हैं, सारी सही हैं, मगर उसमें क्या है, रूल अलग जाते हैं। कई लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर में केवल ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं, कई क्या करते हैं कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। तो 2 टाइप की बातें आ जाती हैं, मगर मैं जो मानता हूं सही वो केवल लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो ऑक्टेट रूल को ओबे करता है। जैसे फास्फोरस सेंटर में आएगा, आपको पता ही है, तो आपने बना दिया। अब कितने ऑक्सीजन है, 4, तो कहीं पे ही बना दीजिए आप, ये मैंने ऑक्सीजन बनाया, मैं अपनी टेक्निक सिखा रहा हूं आपको। 3 हाइड्रोजन है तो कहीं पे भी लगा दीजिए, 1 2 3, और इसको छोड़ देंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो आपको कुछ बातें क्लियर है बिल्कुल। मैं जैसे स्टार्ट करता हूं, मैं अपनी टेक्निक बिल्कुल लेके चलता हूं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। अब इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है स्टूडेंट, क्या करेगा, आपने जी इस ऑक्सीजन से लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, लो जी कर दिया। इसी तरह इसका भी हो गया, इसी तरह इसका भी हो गया, कर लिया आपने ऑक्टेट कंप्लीट। अब बात आई ऑक्सीजन की, सर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें यूज कर लिया, इसके बाद बचे 5, तो 5 में क्या करेगा, 1 यहां गया, 2 ये। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इस तरह जो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन में 1 चाहिए, किससे लेगा, फास्फोरस से। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ध्यान से देखिए आप कहेंगे यस सर। इसी तरह सेम यहाँ पे 2 और 1 किससे ले लेगा, फास्फोरस का, ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरह इसकी बात करें, 1 किससे लेगा, फास्फोरस से, तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट, 5, जिसमें से आप कहेंगे 1 2 3 समाप्त कर चुका, बचे कितने, 2। मगर अगर हम ऐसा करते हैं जैसे इस तरह हमने स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब यहां पे ध्यान से देखें, फास्फोरस का ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट। मगर ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, उसका क्या करें, इसके पास 6 होते हैं। अगर मालूम है इसके 2 यहां पे लेके शेयरिंग करता हूं तो क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 4 और 4, यानी अगर इसके 2 ले लेता हूं 4, तो फास्फोरस के पास कितने आ जाएंगे, 10, जो कि ऑक्टेट रूल को भी नहीं करता। तो क्या करें, अब इस केस में क्या करें, कैसे सेटिस्फाई करें ऑक्टेट रूल को भी और लेविस डॉट स्ट्रक्चर में है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होते हैं जिसमें एक ही स्पीसीज अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देती है बट शेयर्ड बाय बोथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फास्फोरस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम देंगे यहाँ पे। और सिंपली जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो हम केवल इस तरह बना देते हैं बस ये। अब इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट, ध्यान से देखिए, और ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, कंप्लीट। मगर वही वाली बात, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके बनाते हो तो 2 बातें हो जाती है, या तो आप चार्जेस दिखाइए, ठीक है, और नहीं तो इस तरह बना के आते हैं, इसका कंप्लीट लेविस डॉट स्ट्रक्चर, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, सर अगर ऐसे अगर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया स्टूडेंट, ये बन गया। अब यहाँ पे हम ऐसे दिखा देते हैं,
मगर ऐसे दिखाने का मतलब क्या है, ऐसे दिखाने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो जब आप फॉर्मल चार्ज यहाँ पे निकालेंगे स्टूडेंट, तो फास्फोरस पे चार्ज क्या आ जाएगा, +1, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -1। कैसे आपको फार्मूला में टेक्निक सिखा चुका हूँ, बाकी अपनी देसी टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई है ध्यान से सीखिए। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, तो एक कम हो गया, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ऑक्सीजन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, एक बढ़ गया, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो इस तरह से आप फटाफट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकाल सकते हैं। किसी का भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। H2SO4 कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी टेक्निक जो मैं बात कर रहा हूँ, बुक्स में कई बार गिवन होती है, वो भी सीख लीजिए। अब बुक्स क्या करते हैं स्टूडेंट, H2SO4, चलिए जी हम बना देते हैं। रफली डायग्राम बना लिया स्टूडेंट आपने, चलिए जी बना लिया। एक टेक्निक ये भी है, ये भी सीख लीजिए। ये कर लिए ऑक्टेट H2SO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, पहले आप अपना रफली जो डायग्राम बनता है, लोन पेयर दिखा दीजिए। ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो स्टूडेंट सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे सबके ऑक्टेट और डुप्लेट क्या हुआ, कंप्लीट। तो ये इसका क्या बन गया, एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मगर वही वाली बात है, जब हम वैसे नॉर्मली जब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, तब मैं कहूंगा H2SO4 का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट में डायग्राम बनाएंगे तब हम कहेंगे H2SO4 ये स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे हम क्या क्या दिखाए, केवल वही बात वही है स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अगर हम उसे नहीं बनाना चाहे, मल्टीपल बॉन्डिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो वही वाली बात कि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाते हैं, बॉन्डिंग के अंदर, मल्टीपल बॉन्डिंग। और इसको अगर मैं शिफ्ट करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और फिर इसी तरह यहां से शिफ्ट करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। मगर बात वही है, यहाँ पे जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा रूल, और सल्फर के पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल को ओबे ना करके एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को ये क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। तो जब भी हम मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्डिंग के अंदर एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल लग जाता है, ठीक है। ये भी सही है, ये गलत नहीं है। मगर जब भी आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहें, तो जो मेरी टेक्निक है, मैं जो कहता हूं, आप मल्टीपल बॉन्डिंग ना दिखाकर केवल ये दिखाएं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल सही काउंट होता है। और जो मैंने इसका पहले बनाया था विदाउट मल्टीपल बॉन्डिंग, वो भी। मगर अगर कोई स्टूडेंट ये भी बनाया था तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हम H2SO4 जब आप पी ब्लॉक में बात करेंगे तो हम डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह H3PO4 पे बनाएंगे तो वहां पे मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाएंगे। तो वही बात हो जाता है, इसका लोन पेयर मल्टीपल बॉन्डिंग में यूज हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी का भी बना सकते हैं। इसी तरह आपका कार्बोनेट है। अब मैं चार्जेस बता देता हूं कि कभी अगर चार्जेस आ जाते हैं तब कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये तो न्यूट्रल थे, इनके ऊपर चार्ज नहीं थे। अब कार्बोनेट आ गया CO3 2 नेगेटिव, क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए कार्बन, अब 3 ऑक्सीजन है, कहीं पे लगा दीजिए, ठीक है। अब 2 पे नेगेटिव, किसी पे भी दिखा दो। नेगेटिव का मतलब क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 4। एक तो यहाँ यूज कर गया, एक यहाँ यूज कर गया, बचे 2 यहाँ पे यूज कर गया। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, यस। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, यस। ऑक्सीजन का ठीक, और कार्बन का ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट, यस। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट, बहुत ही शानदार, जो आपको बड़े इजीली समझ भी आ जाएगा और बिल्कुल क्या है, सही। ये बना दिया आपने। अब इसी का लेविस डॉट, जब डॉट कहते हैं, जब लेविस डॉट कहते हैं तो आपको लोन पेयर दिखाने पड़ते हैं। ये चीज ध्यान रखना। कई स्टूडेंट खाली रफली वो बना देते हैं, गलत होगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहें तो जहां पे भी बॉन्ड है या लोन पेयर है वो आपको दिखाने पड़ेंगे। जो 2 आइटम के बीच में बॉन्ड बनता है इसे हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन के ऊपर ये पड़े इनको लोन पेयर बोलते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। तो जब नेगेटिव आएंगे तो आप इस तरह से, ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लिख दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, फॉर्मल चार्जेस निकालिए। जहां पे कहीं आपको दिक्कत फील होती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं उसको आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।